अगर कोई नवजात शिशु सुन नहीं पा रहा तो इसका पता लगाने में कई बार महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में इलाज देरी से शुरू होता है, जिसका असर बच्चे के बोलने और मानसिक विकास पर भी पड़ सकता है। लेकिन अब मुंबई में एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है जिसकी मदद से महज 2 मिनट में ये पता लगाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुनाई दे रहा है या नहीं। मुंबई महानगर पालिका के मलाड पूर्व स्थित MW देसाई अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए OAE यानी ऑटोकास्टिक एमिशन टेस्ट की सुविधा शुरू की गई। सबसे खास बात यह है कि ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल की शुरुआत अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा और ENT सर्जन डॉक्टर वरुण दवे के प्रयासों से की गई। इस सुविधा का लाभ अब तक सैकड़ों नवजात बच्चों को मिल चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की सुनने की क्षमता की जांच करना बेहद जरूरी होता है। कई बार माता पिता को लंबे समय तक ये पता ही नहीं चल पाता कि बच्चा सुन भी पा रहा है या नहीं। ऐसे में इलाज में देरी होने से बच्चे के भाषा विकास और बोलने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। OAE टेस्ट का एक सरल और सुरक्षित इसकी प्रक्रिया है। इस जांच में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है और बच्चे को किसी तरह का दर्द भी नहीं होता। इस परीक्षण के जरिए कान की कार्यप्रणाली का पता लगाया जाता है और ये जांच की जाती है कि बच्चा सामान्य रूप से ध्वनि सुन पा रहा है या नहीं। अगर जांच के दौरान किसी प्रकार का श्रवण दोष सामने आता है तो डॉक्टर समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत के अनुसार श्रवण यंत्र लगाए जा सकते हैं। गंभीर मामलों में कॉकलियर इम्प्लांट जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर का मानना है कि श्रवण दोष की जितनी जल्दी पहचान होगी, बच्चे के सुनने, बोलने और सीखने की क्षमता को उतना ही बेहतर बनाया जा सकेगा। यही वजह है कि अब इस तरह की जांच को नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। बचपन से जैसे सुनता नहीं था बिल्कुल भी, तो हम लोग वरुण सर के पास आए। वरुण सर हम लोग को मदद किए। सर्जरी हुआ 1 साल पहले उसका। तो अभी मेरा लड़का अच्छे से सुनता है और बोलता भी है और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कितने साल बाद? वो अभी हम लोग को 4 साल में पता चला था, तो हम लोग इधर पहले नहीं आए थे, दूसरी जगह गए थे। उधर ट्रीटमेंट करते करते टाइम निकल गया, तो फिर अभी वरुण सर के पास आए पिछले साल, तो फिर सर्जरी किया वरुण सर। तो तब से सुनता है बराबर और बोलता भी अच्छे से। अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो हम मल्टीपल स्टेजेस में उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उनको हम अपने अंदर ट्रस्ट, जो आर्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें अडॉप्ट करेंगे और उसमें जो आगे के जो अलग अलग टेस्ट है कंफर्म करने के लिए कि ये कम्प्लीटली नहीं सुन पाएंगे आगे भी, वो करेंगे। फिर एक कॉकलियर इम्प्लांट नाम का डिवाइस है जो आमतौर पे बेसिक से बेसिक मॉडल भी 7 लाख रुपीज़ तक जाता है। वो हम लोग फंड करेंगे ट्रस्ट के थ्रू। और उसके बाद जो 1.5-2 साल का जर्नी है थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का, वो भी हम हमारे ट्रस्ट के थ्रू कराएंगे उन बच्चों के लिए। और जो पहले भी ऑपरेशन हुआ है जिन्होंने कोई थेरेपी नहीं ली, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिनके ब्रेन में मैग्नेट का चिप है लेकिन वो कुछ काम का नहीं। तो ऐसे भी बच्चे हम पहले जो ऑपरेट हुए वो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं थेरेपी देने के लिए। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं सर, उनमें कैसे हम जाने कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही रूटीन टेस्ट है OAE करके, जो नॉर्मली 2 मिनट भी नहीं लगता है उसको करने के लिए। वो हम करें तो हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि आगे जाके बच्चा सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा। क्या तो जो पेरेंट्स, अगर आपका कोई बच्चा है जिनको ऐसे कोई हिस्ट्री है कि अगर NICU में एडमिट हुआ है, या तो फिर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में बुखार आया था, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको 100% जल्द से जल्द ये टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आपका ऐसा हिस्ट्री नहीं है तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल बच्चों का भी ये टेस्ट एक हो जाए, तो अगर हियरिंग लॉस है तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें।